हेलो स्टूडेंट, RS सिसोदिया क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि आपकी NCERT मैथ में दिया हुआ है क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.1 में। सबसे पहले हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, फिर इसके ऊपर देखेंगे जो भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न को समझते हैं तो इसके लिए इस तरीके से समझें, जैसे हमने 4 से सपोज करिए 9 में भाग दिया, तो किस तरीके से भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 बार, शेष कितना बचेगा, 1। होता क्या है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी भाजक कहलाती है। और जिस संख्या में भाग दिया जाता है, जैसे 9 में भाग दिया गया है, तो ये क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। और जितनी बार भाग जाता है वो क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। और जितना नीचे बचता है उसे क्या बोलते हैं, हम शेषफल कहते हैं। तो यूक्लिड ने काम क्या किया था, ये आपके गणितज्ञ हैं, इन्होंने क्या किया था कि डिवीजन यानी विभाजन की सहायता से अपनी एक एल्गोरिथम दी, यानी स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को सॉल्व करते हुए उन्होंने मासापा ज्ञात करने की विधि बताई। देखिए, सबसे पहले इसे लिखते कैसे, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो आएगा। इसे इस तरीके से लिखते हैं। देखिए, यूक्लिड थे जो गणितज्ञ थे, उन्होंने इसी बात को भाज्य को बोला A, भाजक को बोला B और भागफल को बोला Q और शेषफल को क्या बोल दिया R। A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए इसमें किया क्या काम इन्होंने कि A बराबर BQ प्लस R में A क्या है, भाज्य, B क्या है, भाजक है, Q क्या है, आपका भागफल है, R क्या आपका शेषफल है। इन्होंने बताया कि यदि R बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और उसकी सहायता से लास्ट में मासापा ज्ञात करते हैं। बात आपको समझनी है कि जब R बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब R 0 तब जो B दिखाई दे रहा है आपको, B है, वो क्या कहलाएगा, इसका मासापा कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। कब, जब R बराबर 0 होगा तब। अगर R इज नॉट इक्वल टू 0, R हमारा 0 प्राप्त नहीं होता है, तो इन स्टेपों को एल्गोरिथम इसीलिए बोलते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाते हैं इसी रूल के अकॉर्डिंग। A बराबर BQ प्लस R के अकॉर्डिंग। जैसे ही R 0 हो जाएगा तब जहाँ पर जो B होगा वो क्या कहलाएगा, इसका मासापा यानी HCF कहलाता है। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, अर्थात मासापा ज्ञात करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन हमारा यह है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी प्रमेयिका की सहायता से निम्नलिखित के हमें क्या निकालने हैं, मासापा निकालने हैं। ये हमारे मासापा निकालने। वैसे देखिए, साधारण आपने सीखे होंगे गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से मासापा क्या होते हैं, जैसे कि यही 2 संख्याएं, तो इन दोनों संख्याओं को क्या कर लेते हैं, फैक्टर, गुणनखंड कर लेते हैं। और जो दोनों में कॉमन होते हैं, जो कॉमन फैक्टर होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, मासापा कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर गुणनखंड विधि से मासापा नहीं निकालने, आपको निकालने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर, पहला वाला। संख्या कितनी दी है, देखिए 135 और 225। इसमें काम क्या करना है आपको, क्योंकि हमें A बराबर BQ प्लस R के साथ सॉल्व करना है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या देखनी है। 135 और 225 में बड़ा कौन है, तो जो बड़ी संख्या होगी वो आपकी A कहलाएगी और जो छोटी संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, B। यहाँ पर आपको याद रखना है A ग्रेटर देन B, क्योंकि A में ही तो भाग देते हैं, इस वाली संख्या में से भाग देंगे, तो A ग्रेटर देन B होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो बड़ी संख्या वो तो A कहलाएगी और जो छोटी संख्या हमेशा क्या कहलाएगी, B कहलाएगी। तो सबसे पहले ये चीज़ रफ वर्क में जाएगी, पहले भाग दे लें इसका। 135 का हमने किस में भाग दिया, 225 में। ये रफकार में करना है, इसके स्टेप जो आएंगे वो आपको फियर में करने हैं। ठीक है, एग्जाम में भी आपको, एग्जाम हॉल में भी इस चीज़ को किस में करना है, रफ वर्क में करना है, जो भाग देते हैं वो। देखिए, 135 का 225 में भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। बचा उसे लिखेंगे, 5 में से 5 जाएंगे 0 और 22 में से 13 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9, यानी 90 शेषफल बचे। अब वही बात है, देखिए हमने क्या बताया था, A बराबर BQ प्लस R में लिखें, या फिर ये वाली बात थी। पहले बात ये होती है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, यही तो होता है। अच्छा, यूक्लिड ने क्या काम किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ऐसे बात को लिखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू हमें करना है, क्योंकि क्वेश्चन एल्गोरिथम से करना है। तो उन्होंने ऐसी बात को क्या बोला, भाज्य को बोला A, भाजक को बोला B
और जो भागफल है, ये भागफल है, भागफल को बोला क्यू और प्लस शेषफल को क्या बोला आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें रखिए। देखिए भाज्य किस संख्या में भाग दिया हमने 225 में, तो यहाँ तो आएगा 225। किससे भाग दिया है 135 से। कितनी बार भाग गया है ये याद रखना है, कितनी बार भाग गया है एक बार, प्लस शेषफल कितना आया है 90। अब हमने बताया था आपको कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो विभाजन एल्गोरिथम में अगर यहाँ पे आर 0 हो जाएगा, वहीं पर जो बी प्राप्त होगा वो मासापा हो जाएगा। अभी देखें अपने में आर कितना है 90, तो आर इज नॉट इक्वल टू 0। आर अभी 0 के बराबर नहीं है, ये 0 हो जाएगा तब हमें यहाँ पर जो राशि प्राप्त होगी वही मासापा कहलाएगी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू। अगर 0 प्राप्त नहीं हुआ तो अगला स्टेप फिर करेंगे, यानी पुनः इसी थ्योरम को लगाएंगे। पुनः किसको लगाएंगे हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी पुनः इसी से काम करेंगे। देखिए पुनः इसी से काम करेंगे तो वही काम फिर करना है जो यहाँ पे किया था। 90 का भाग, देखिए 90 का भाग फिर देना है, और 90 का भाग किस में दोगे 135 में। जो शेषफल बचा है ना उसका भाग किस में देंगे, 90 का भाग किस में देंगे 135 में दोबारा से। तो देखिए कितनी बार जाएगा ये, एक बार गया, बचे कितने 45। फिर वही बात लिखिए इसी के अकॉर्डिंग, ए किस में भाग दिया था 135 में, किस संख्या से भाग दिया था 90 से ही तो भाग दिया था हमने यहाँ पर, यानी हमने भाग दिया था 90 से। कितनी बार भाग गया था एक बार, शेषफल कितना बचा था 45। फिर देखिए यहाँ शेषफल 45 बचा है, जबकि शेषफल अगर 0 आएगा आर बराबर 0 तभी यहाँ पर जो राशि प्राप्त होगी वो मासापा होगा। तो अभी भी आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर 0 के बराबर नहीं है। जब आर 0 के बराबर नहीं है तो आगे फिर स्टेप फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए फिर अगला फिर दीजिए। अब 45 का भाग लौट के किस में दोगे 90 में। देखिए इधर 45 का भाग किस में दिया हमने 90 में, तो कितनी बार गया 2 बार, शेषफल कितना बचा 0। देखिए शेषफल 0 आ गया है, तो लिखते हैं पुनः इसी स्टेप को लिखेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ पे लिख लेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन को हमने लगाया है, तो पुनः यूक्लिड विभाजन को लगाएंगे तो वही लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए यहाँ पर किस संख्या में भाग दिया हमने 90 में, किससे भाग दिया था 45 से। कितनी बार गया 2 बार, शेषफल कितना प्राप्त हुआ हमें 0। ये तो भाग दिया था ना रफ वर्क वाला, वो चीज़ है। अब इसे हटा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ये वैसे ही रफ कार्य में जाएगा। ये सभी जो भाग दिए आपने ये सब किस में जाएंगे रफ कार्य में जाएंगे। जो आपका आएगा फेयर पे वो जो ये चीज़ आएगी, जो ये स्टेप चल रहे हैं यहाँ से हम जो स्टेप चले वो। अब देखिए यहाँ पे आर कितना हो गया है 0। जैसे ही आर 0 हो जाएगा, आर 0 होने पे ये वाली जो राशि होगी, ये जो किसका काम कर रही है बी की, वही क्या कहलाएगा इसका मासापा कहलाएगा। आर 0 पर देखिए बी कितना प्राप्त हुआ है हमें 45, तो 45 इसका क्या है मासापा है। 45 ही क्या होगा इसका मासापा हुआ है। यानी इसकी अगर बात करें हम एचसीएफ की, तो एचसीएफ हमें कितना प्राप्त होगा इसका 45 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना था। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन में काम क्या करना है 196 38 या 220, इसका हमें क्या निकालना है मासापा निकालना है। तो सबसे पहले वही काम करना है जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे उतारा 196 और 38,220। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है ये, क्योंकि हमें लेना होता है ए ग्रेटर देन बी। तो जो बड़ी संख्या होगी वो ए कहलाएगी, छोटी संख्या क्या कहलाएगी बी। तो 196 का भाग देखिए इधर रफ वर्क वाला आएगा भाग वाला, तो 196 का भाग हम किस में देंगे 38,220 में। चलिए देखते हैं कितनी बार जाता है। 196 पहले एक बार जाएगा, 196 लिखा है यहाँ पर। 12 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 6। यहाँ कितने बचे आपके, यहाँ पे 7 रह जाएंगे। 17 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 8। यहाँ रह जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। फिर कितना उतार लिया 2, 19 यानी 9 बार जाएगा। देख लेना 9 बार देखें, 9 का इसमें गुणा करो 54 और 81 5 86 और 9 का 9 और 6 9 17 यानी 1764 घटाते हैं। देखिए 12 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 8। यहाँ 5 रह जाएंगे। 15 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 9 यानी कितना बचेगा यहाँ पर 98 बचेगा। फिर 0 और अभी 0 और उतार लें, फिर भाग दिया तो 19 पीछे 5 बार जा रहा है। 5 का गुणा करें 5 के 30 48 और 9 यानी पूरा चला गया एक ही बार में। कहने का मतलब है शेषफल कितना प्राप्त हो गया हमें 0। ये क्या है शेषफल।
अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसे ही r 0 होगा तब जो हमें b प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, इसका मासापा हो जाएगा। a बताया था भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। a किस संख्या में भाग दिया हमने, 38,220 में। किससे दिया है, यानी भाज्य बराबर भाजक का काम कर रहा है ना, तो भाजक कितना है 196 इंटू भागफल कितनी बार भाग गया है 195 बार, प्लस आर रिमाइंडर यानी शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0। और हमने बताया था आपके कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो थ्योरम है वो बताती है कि जैसे ही r 0 होगा, r कितना होगा 0, r 0 होने पर जो यहाँ पे संख्या प्राप्त होगी यानी जो b होगा जो कितना है तुम्हारा अभी 196, वो क्या कहलाएगा, इसका HCF कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा मासापा कहलाएगा। तो इसका जो मासापा है वो कितना है 196 है। ठीक है, ये पहले स्टेप में ही हो गया। ये आपका खत्म क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं। जैसे ही r 0 होता है वहीं पर r 0 होने पर जो b होता है वही क्या कहलाता है, उसका HCF कहलाता है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के थ्रू मासापा ज्ञात करने की विधि है। चलिए तीसरा आप देख लेते हैं। 867 और 255 का मासापा निकालना है। किसका निकालना है, 867 और 255 का हमें क्या निकालना है, मासापा ज्ञात करना है। तो वही a और b देखना है। पहली बात कि a कौन सा होगा, b कौन सा होगा। देखिए a ग्रेटर देन b रहता है हमेशा, यानी बड़ी वाली संख्या ये तो a होगी और ये कौन होगी, b होगी। तो पहले भाग दे लेते हैं। देखिए भाग देते हैं, 255 छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देना, यानी 867 में भाग देना। तो देखिए कितनी बार भाग जा रहा है, 2 बार 55 का किसमें भाग देते हैं, 867 में भाग देते हैं। तो कितनी बार जाएगा, देखिए 3 बार चला जाएगा। 3 का गुणा करके लिखते हैं 15, 15 और 1 16 और 3 दूनी 6 और 1 7। बचाएंगे कितने, 7 में से 5 जाएंगे 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा यानी 102। तो लिखते हैं वही। पहली बात क्या होता है, भाज्य बराबर ये चीज़ होती है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, ये होता है। ये बात साधारण रूप से होती है इस रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन यूक्लिड ने क्या बोला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से इन्होंने क्या बताया कि इसी को, कि भाज्य को क्या बोला a, भाजक को क्या बोला b, इंटू भागफल को क्या बोला q, प्लस को क्या बोला r, यानी रिमाइंडर। देखिए r 0 हो जाएगा, वैसे ही जो b प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, इसका मासापा कहलाएगा। पहले लिखते हैं इस फॉर्मेट में। किस संख्या में भाग दिया हमने, 867 में। किससे भाग दिया, 255 से। कितना भागफल प्राप्त हुआ, यानी कितनी बार भाग गया, 3 बार। शेषफल कितना हुआ, 102। तो यहाँ पे देखते हैं शेषफल 102 है, r कितना, ये r है, तो r इज नॉट इक्वल टू 0। यदि r 0 हो जाता तो ये जो b होता वो मासापा होता, तो r अभी 0 नहीं हुआ है, तो फिर भाग देंगे, भाग यही। अब भाग किसका देंगे, 102 का भाग किसमें देंगे, 255 में भाग देंगे। चलिए दे लेते हैं यहीं पे रफ वर्क में ही। 102 का भाग अब किसमें देना, 255 में। देखते कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो कितनी आएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4, 0 और 2। बचे कितने यहाँ पर, देखिए 51 बचेंगे, 51। तो r नॉट इक्वल टू 0 था, तो इसलिए हमने पुनः कौन सा लगा दी, यूक्लिड। स्टेप बाय स्टेप चलती जाती है विभाजन एल्गोरिथम। दोबारा से फिर लगा दिया ऐसे को। तो देखिए फिर क्या प्राप्त होगा, हमें वही लिखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। किस संख्या में भाग दिया हमने, 255 में। किससे भाग दिया हमने, 102 से, तो b का मान कितना हो जाएगा, 102। कितनी बार भाग गया, 2 बार। शेषफल कितना बचा, 51। तो फिर भी देखिए r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी r 0 के बराबर नहीं है। जब r 0 के बराबर नहीं है तो अगला स्टेप फिर चलेंगे। अब किसका भाग देंगे, 51 का 102 में। तो देखिए यहाँ पे दे लेते हैं भाग, यहाँ दे लेते हैं, रफ वर्क है ये। तो 51 का भाग किसमें दिया हमने, 102 में। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 2 5 10, यानी शेषफल कितना आएगा, 0। अब शेषफल 0 आ गया है, तो एक स्टेप और चलना है हमें। यहाँ लिख लेते हैं इस स्टेप को। r नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हमने फिर लगा दी पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसी से काम कर रहे हैं।
वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर। किस संख्या में भाग दिया हमने? 102 में। किससे भाग दिया? 51 से। कितनी बार गया? 2 बार। शेषफल कितना आया? 0। आर का मान कितना आ गया? 0। यहाँ लिखेंगे आर बराबर 0। जैसे ही आर 0 आएगा वही जो बी लिखा है वही क्या होता है? मासापा। बी का मान कितना है? 51 यानी 51। तो इसका जो मासापा है यानी जो SCF है वो कितना हो जाएगा? 51। ये चीज़, ये जो स्टेप है ये आपके फेयर में जाएंगे। ये जो हम भाग दे रहे हैं इसे आप किस में लिखोगे? रफ कार्य में लिखोगे। अच्छा आप बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूरी क्लियर करके समझ में आई होगी। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। इसमें जब आर बराबर 0 होता है तब जो बी प्राप्त होता है यानी जो भाजक होता है वही क्या कहलाता है? इसका मासापा कहलाता है। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।